नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून से शुरू होगी और 3 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर सहमति नहीं बनी तो आजादी के बाद भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। जिस तरह की तैयारी विपक्षी गठबंधन ने की है, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर इस दफा चुनाव होता है तो यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा। विपक्ष की ओर से इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। इससे पहले अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन आम सहमति से हुआ है और उपाध्यक्ष का पद जहां विपक्ष को जाता था, वहीं अध्यक्ष का पद सत्ताधारी पार्टियां अपने पास रखती थी। लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बने, यानी पिछले 10 वर्षों से विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला है। विपक्ष इस बार उपाध्यक्ष के पद पर अड़ा हुआ है। अगर विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद नहीं मिलता है तो अध्यक्ष के पद पर भी विपक्ष उम्मीदवार देगा और इस तरह की सहमति बनाने की बात भी की जा रही है। लेकिन सहमति नहीं बनती है तो आजाद भारत के इतिहास में, या कहिए संसदीय भारत के इतिहास में, जो 1952 में पहले आम चुनाव हुआ था, उससे लेकर 2019 के चुनाव तक, ये 17वीं लोकसभा तक कभी भी अध्यक्ष के पद पर वोटिंग नहीं हुई है। आजादी से पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पहली बार 24 अगस्त 1925 को हुए थे। तब स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार भिट्ठू भाई जे पटेल ने टी रंगाचार्यार के खिलाफ यह प्रतिष्ठित पद जीता था। अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर आधिकारिक सदस्य पटेल ने 2 मतों के मामूली अंतर से यह चुनाव जीता था। पटेल को 58 जबकि रंगाचार्यार को 56 वोट मिले थे। यह कहानी 1925 की है। लोकसभा में अपनी बढ़ती हुई ताकत से उत्साहित विपक्षी गठबंधन अब आक्रामक रूप से उपाध्यक्ष के पद की मांग कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का दावा है कि कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है, अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत हुई तो वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने पर मजबूर होंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और अध्यक्ष का चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 233 सीट जीती है, जबकि भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। इस 293 में 240 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 16 सीट के साथ तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा और 12 सीट के साथ जनता दल एक की जदयू 240 सीट वाले भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया भाजपा की सहयोगी तेदेपा तेलुगु देशम पर भी दबाव बना रहा है कि यह लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार पेश करे। हालांकि समझा जाता है कि तेदेपा इस पद के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार का समर्थन करने के पक्ष में, वहीं जदयू ने लोकसभा अध्यक्ष पद के रूप में भाजपा उम्मीदवार का समर्थन देने का घोषणा कर दिया है। केंद्र की लोकसभा के अध्यक्ष पद केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद 1925 से 1946 के बीच 6 बार प्रतिस्पर्धा देखी गई है। भिट्ठू भाई पटेल का पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें 20 जनवरी 1927 को सर्वसम्मति से इस पद के लिए फिर से चुना गया। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा की अपील के बाद पटेल ने 28 अप्रैल
1930 को यह पद छोड़ दिया। 9 जुलाई 1930 को सर मोहम्मद याकूब 78 वोट से ने नंदलाल को 22 वोट के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव जीता था। यानी 1930 में भी चुनाव हुआ, लगातार जब आजाद में हुआ था भारत 1947 से पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होता था। आज जिसे हम लोकसभा कहते हैं उसे वो आजादी से पहले केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था और यह यहाँ पर वोट से ही अध्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन 1952 में देश में पहली बार जब लोकसभा का गठन हुआ तब से लेकर आम सहमति अध्यक्ष के पद पर बनती रही है और विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से कई परंपराएं टूटी है। उसमें एक परंपराएं लोकसभा उपाध्यक्ष को लेकर भी है। हालांकि बिहार में भी विधानसभा की बात की जाए तो इस तरह देखने को मिला है उपाध्यक्ष के पद विपक्ष में, लेकिन आजकल नहीं मिल रहा है। सत्ताधारी पार्टियां ही अपने कब्जे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रखना चाहती है। यही कारण है कि जब लोकसभा में विपक्ष के पास 235 सांसद हो गए हैं और केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार बैसाखी पर चल रही है, 2 बैसाखी है, एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू है। यह 2 बैसाखियों की जो सरकार चल रही है इसमें उपाध्यक्ष के पद को लेकर यानी उपाध्यक्ष का पद हर हाल में विपक्ष मांगना चाहता है। अगर विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद नहीं मिलता है तो पहली बार आजाद भारत के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और विपक्ष एक मजबूत उम्मीदवार पेश करेगा। धन्यवाद। मैं